हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने अल्टरनेटिंग करंट के 2 लेक्चर तो पढ़ लिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है अपन का। अपन ने सारी वैल्यूज निकालना सीख लिए। अपन ने प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं आर और एल को। तो देखो ध्यान से, आर और एल को जब मिक्स करेंगे तो कैसे करेंगे कि डील उसको, मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसके साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, एक इंडक्टर जोड़ दी। क्या जोड़ दी बच्चों? इंडक्टर। ठीक है, आर और एल। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। अच्छा, यहाँ अपन ने क्या लगा दिया, एसी वोल्टेज लगा रखा है। क्या लगा रखा है यहाँ? एसी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज इन दोनों में बट रहा है। कल तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो वोल्टेज लग रहा है वो एल को मिल जाता है, या वोल्टेज लग रहा है वो आर को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अकेला एलिमेंट था। अब क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज है वो दोनों में बटेगा। तो पहले तो आप ये समझो कि ये जो वोल्टेज होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होंगे। आप क्या करो, सबसे पहले तो इसमें करंट की डायरेक्शन बना लो। मान लो कि ये करंट है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट होगी दोनों में सेम ही होगी, आई एम। इसमें भी करंट आई एम, इसमें भी करंट आई एम। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट के साथ ही होगा। कैसे पता चला सर आपको? हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पढ़ रखा है। याद करो, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की इक्वेशन थी वी एम साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन थी आई एम साइन ओमेगा टी। तो जीरो फेज है, फेज डिफरेंस नहीं है। और फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों के बीच में दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो ये आएगा यहाँ पर 0 डिग्री फेज। लेकिन एल में वोल्टेज जो था वो था वी एम साइन ओमेगा टी और करंट थी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस का मतलब पीछे, तो करंट पीछे थी, वोल्टेज आगे है। तो वोल्टेज को आगे बनाना है, जिस भी चीज को आगे बनाते हैं उसको पाई बाई टू लेते हैं। आगे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई टू बना दो। यहां आप लिख सकते हैं वी एम एल। क्या लिखेंगे आप यहां पर? वी एम एल, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, पाई बाई टू होता है। करंट अपन ने फिक्स कर दी, फिर वोल्टेज बनाया अपन ने। करंट फिक्स कर दी, फिर क्या बनाया अपन ने? वोल्टेज बनाया। तो वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी और करंट है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो करंट पीछे है इसलिए इधर बनेगी, और वोल्टेज आगे है तो इसलिए इधर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों डायग्राम्स को अगर अपन कंबाइंड करते हैं, अगर इन दोनों डायग्राम्स को अपन कंबाइंड करते हैं तो देखो क्या क्या हमें दिखाई देगा। यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस एक्सिस को तो मैंने ले लिया, क्या इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दिया, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। अब देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इधर बना दिया वी एम। क्या बना दिया? वी एम। इधर बना दिया वी एम आर। अब आपको पता है कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जिधर रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज आएगा, उधर ही करंट आएगी। पहले तो ये बात ध्यान रखो। नंबर दो चीज क्या है, जो वोल्टेज होता है एल का, वो एल का वोल्टेज किधर आता है? एल का वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे रहता है, पाई बाई टू आगे रहता है। या तो ये जो अपन ने यहां बनाया, यूं समझ लो इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, या ऐसे समझ लो, दोबारा बता दिया मैंने, ये दोनों साथ साथ रहते हैं और वोल्टेज पाई बाई टू आगे होता है। वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है। इससे पहले वाले डायग्राम्स, फेजर डायग्राम में पहले अपन वोल्टेज बनाते थे फिर करंट बनाते थे। यहां अपन ने पहले करंट बनाई है फिर वोल्टेज बनाया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या हो रहा है, अब मान लो कि अपन ने क्या करा, अपन इसका नेट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? नेट। तो इसका नेट कैसे निकालोगे आप? तो नेट निकालने का सिंपल सा तरीका यह है, इनके बीच में क्या करो, एक इनका रिजल्टेंट लिख दो। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वी एम किस किस का? आर और एल का मिला करके। बताओ ये कितने एंगल पर है? मान लेते हैं ये फाई एंगल पर आया। कितने एंगल पर आया? फाई एंगल पर। ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल करंट है। टोटल वोल्टेज तो मुझे पता है कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है, और ये टोटल करंट है कितनी? आई एम। अब मुझे आई एम की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से सुनो आगे, जो ये वी एम आर एल है, ये बराबर होगा किसके? वी एम आर प्लस वी एम एल। सर आपने वोल्टेज के ऊपर एरो लगा दिया, वोल्टेज को वेक्टर बना दिया।
हाँ बेटा, वोल्टेज जो होता है डीसी वोल्टेज स्केलर है, एसी वोल्टेज क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज अ वेक्टर डील करेंगे क्योंकि यहाँ फेज आ गई, फेज का मतलब एंगल आ गया, डायरेक्शन इनकी इंपॉर्टेंट हो गई, तो इस वजह से इसको अपन यहाँ एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो टोटल वोल्टेज होगा आर का वोल्टेज प्लस एम इसका वोल्टेज, तो इसका टोटल मान कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो रिजल्ट, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इनका रिजल्टेंट, ठीक है। अब बताओ वोल्टेज वीएमआर, देखो वोल्टेज को लिखने का तरीका होता है, किसी का भी वोल्टेज लिखने का तरीका होता है उसकी करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, V बराबर IR। लेकिन L का वोल्टेज क्या लिखोगे, L में करंट, तो L में जितनी करंट है वो R में जितनी करंट है वो सेम ही है क्योंकि सीरीज है। लेकिन L का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL होता है, L का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL होता है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, IMR होल स्क्वायर IMXL होल स्क्वायर। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, VMRL का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। IM बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, IM स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे, अरे समझ गए ना, IM का स्क्वायर है, IM का स्क्वायर है, कॉमन ले लो, IM का स्क्वायर, IM स्क्वायर बाहर निकालोगे तो IM ही तो बचेगा, अंदर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, VMRL के बराबर है, के मैग्नीट्यूड के। तो यहां से आप लिख सकते हो करंट की इक्वेशन, करंट का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो IM की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, IM की वैल्यू हो जाएगी बेटा VMRL डिवाइड में R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। और याद करो वोल्टेज बट अपॉन नीचे जो भी आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस को अपन ने चाहे तो आप नाम दे सकते हैं VM। भाई अगर इसको अपन ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ओम क्या बोलता है कि वोल्टेज के नीचे क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, वोल्टेज के नीचे क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो अपन लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या लिख सकते हो, बोलो देखा फटाफट जल्दी से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई करंट जो होती है वो होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये होती है। तो भाई जो करंट आई है IM, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको अपन ने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया, क्या मान लिया, नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको रेजिस्टेंस मान लिया। तो इस नीचे वाली टर्म को अपन ने मान लिया रेजिस्टेंस। लेट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू Z। भाई R तो नहीं लिख सकते ना, R रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस Z। तो इसलिए देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, अपने पास में फाइनल इक्वेशन आ गई, IM इक्वल्स टू VM अपॉन Z, और जो Z है वो क्या है, वो ही क्या है, अंडर रूट में VM, कौन सा VM, टोटल VMRL डिवाइड में Z आ गया आपके पास में, और ये Z है किसके बराबर, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे ये निकालना है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, भाई फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज, भाई वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज और ये रही करंट, तो इनके बीच में फेज कितने का है, फाई का है। तो ये फाई कितना आएगा, फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो मैं उसको लिख रहा हूं 10 फाई से, किससे लिख रहा हूं मैं उसको, 10 फाई से। तो बताओ 10 फाई कितना आएगा, 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये साइड और ये साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ये साइड अगर ये साइड बराबर है तो 10 फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, VML, बेस कौन है, VMR, ठीक है ना, VML VMR। IM का भाग मत लगा देना क्योंकि 10 जो होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तुम वोल्टेज में करंट का भाग लगा दोगे तो डायमेंशन आ जाएगी। तो यहां पर किसको किससे डिवाइड करना है, VML को VMR से डिवाइड करना है।
टेन फाई क्या हो जाएगा, वी एम एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एम आर, और मैंने बताया था तुम्हें वी एम एल, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू कितना होता है आई आर, तो यहां लिखो आई एम आर, क्या लिख देंगे आई एम आर, आई एम आर, एल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन होता है एक्सएल, आई एम, यहां पर रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस, अरे V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो एक्सएल अपॉन एक्स आर, तो यहां से फाइनली आपके पास में नीचे लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं टेन फाई जो आता है वो किसके बराबर आ गया, टेन फाई हो गया एक्सएल अपॉन आर। तो ये आपने क्या क्या निकाल लिया मैं आपको एक बार बता देता हूं। भाई हमें क्या कर रहे हैं सर, अपन कर क्या रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन होता है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब आई एम आपने निकाल लिया कि आई एम ये रहा आपके पास, फाई आपने निकाल लिया ये रहा आपके पास में। अब आपको करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन देनी है, तो वो देखो कैसे देंगे अपन। अब अपन बनाएंगे फेजर, क्या बनाएंगे अपन, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाएंगे, यही बना लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा फेजर डायग्राम, ध्यान से सुन लेना क्योंकि कंफ्यूजिंग है। भले ही स्टेप लिख लेना सर क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में ये लाइन खींचनी है, दूसरे स्टेप में ये लाइन खींचनी है, तीसरे स्टेप में लाइन ये खींचनी है, और कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो आप, फेजर बनाने के लिए आपने लाइन खींच दी, दो लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, ठीक है, ये दो लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है वी एम आर की। किसकी लाइन ड्रॉ करनी है, वी एम आर की। तो सबसे पहले वी एम आर की लाइन ड्रॉ कर दो किसी भी एंगल पर, वी एम आर की लाइन किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर दो। सबसे पहला काम तो आप करेंगे वी एम आर की लाइन किसी एंगल पे ड्रॉ करनी है, जो मैं बोल रहा हूं वो भले ही नोट करते जाओ। सबसे पहले वी एम आर की लाइन ड्रॉ करनी है किसी एंगल पर, कर दी। जिधर वी एम आर होता है उधर ही करंट होती है आई एम, लिखते जाओ भले से स्टेप। सबसे पहले वीएमआर की लाइन खींचनी है, उसके साथ साथ वीएमआर और आईएम, आर का वोल्टेज और करंट के बीच में, आर के वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। आर की इक्वेशन थी वीएम साइन ओमेगा टी, आई की इक्वेशन थी आईएम साइन ओमेगा टी, नो फेज डिफरेंस। इसके बाद आपको क्या बनाना है, आपको ये बनाना है कि जो एल का वोल्टेज है, बताओ एल का जो वोल्टेज है, वोल्टेज की बात कर रहा हूं, एल में वोल्टेज की इक्वेशन थी वीएम साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या थी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो करंट पीछे है, अब हम करंट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो करंट तो बना चुके हैं, अब हमें वोल्टेज बनाना है। तो बताओ वोल्टेज किधर होगा, वोल्टेज इधर होगा। इधर आपको कैसे पता चला सर, अरे मेरे बेटा वोल्टेज क्या है आगे है, वोल्टेज क्या है आगे है, और जो आगे होता है उसको बनाते हैं कैसी वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो आगे होता है उसको कैसे बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कल हमने क्या किया था मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। जब अकेला एल होता है ना, अकेला एल, तो कैसे बनाते हैं पता है, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके डायग्राम में पहले वोल्टेज बनता है, क्योंकि वहां तो अकेला होता है, तो पहले वोल्टेज बनता है एम, फिर उसके बाद में करंट की इक्वेशन अपन प्रूव कर लेते हैं। करंट की इक्वेशन आ गई मान लो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो अब करंट बनती है, बाद में करंट बनती है। अब करंट प्लस पाई बाई टू है तो आगे, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और अगर माइनस होता है तो पीछे क्लॉकवाइज, माइनस पाई बाई टू में इधर, और माइनस पाई बाई टू एल में आता है, तो एल के लिए करंट यहां पर आती है, तो ये बनता है डायग्राम एल के लिए, और ये ऊपर वाला बनता है सी के लिए। चेक कर लेना दोबारा भले ही से, आपके पास में पढ़ा है, वीडियो पढ़ा है, इसीलिए वीडियो दे रखा है। तो वहां तो क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं बच्चों, बोलो फटाफट। वहां पर अपन क्या करते हैं सर, सबसे पहले अपन वोल्टेज बनाते थे, यहां वोल्टेज नहीं बन रहे, यहां वोल्टेज दो दो हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम सबसे पहले वीएमआर बनाते हैं, फिर हम आईएम बनाते हैं, क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। अब हमें करंट पता चल गई, हमें पता है कि करंट और वीएमएल, एल का जो वोल्टेज होता है वो आगे होता है करंट से, करंट पीछे होती है, वोल्टेज आगे होता है, यार एक ही तो बात है। अब ये जो डायग्राम बना, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां आएगा इनके बीच में, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। ये कौन है, ये कौन है? अब बताओ VMR और VML, VMR और VML, ये रहा VMR और VML का रिजल्टेंट कौन आया था? VMRL, जो VMR से कितने एंगल पर था? 5 पर था। तो अब मैं वही चीज बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया क्या? VMRL, VMRL VMR से कितने एंगल पर था? 5 एंगल पर था। कितने एंगल पर था? 5। अब ठीक है, और ये जो VMRL है, VMRL का मतलब टोटल, ये टोटल वोल्टेज है। बताओ टोटल वोल्टेज जो होता है ये VMRL, ये टोटल वोल्टेज है। बताओ ये टोटल वोल्टेज खुद कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। तो ये जो एंगल ओमेगा टी है वो कहां से होता है? एक्स एक्सिस से होता है। कहां से होता है बेटा? एक्स एक्सिस से। ये जो एंगल होगा ये वाला इसका, ये एंगल ओमेगा टी होता है एक्स एक्सिस से। अब हमें पता लगानी है करंट की इक्वेशन। तो करंट कितना एंगल बना रही है? करंट जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? VMRL, ओमेगा टी एंगल बना रहा है। तो VMRL की इक्वेशन क्या होती है? VMRL जो होगा वो कितना होगा? VMRL जो होगा वो किसके बराबर होगा? VM साइन ओमेगा टी। लेकिन अब ये जो करंट की इक्वेशन है, तो ये टोटल ओमेगा टी, ये फाई। तो बताओ करंट कितना एंगल बना रही है? ओमेगा टी माइनस फाई। कितना एंगल बना रही है? ओमेगा टी माइनस फाई। तो करंट अगर ओमेगा टी माइनस फाई एंगल बना रही है तो हम लिख सकते हैं हेंस, अपन लिख सकते हैं हेंस द इक्वेशन ऑफ करंट, द इक्वेशन ऑफ करंट I विल बी IM साइन ओमेगा टी। अब इंपॉर्टेंट ये प्लस फाइव के माइनस फाइव, तो हमें पता चल गया माइनस फाइव आएगा। हमें पता चल गया क्या आएगा? माइनस फाइव आएगा। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई इस फेजर डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब अपन को अगर वेव डायग्राम बनाना है, इनकी वेव फॉर्म बनानी है, तो वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे? बनाओ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में क्या करना होता है? सबसे पहले आपने एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करनी है, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर दी, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? मैंने कल ही बताया था आपको कैसे। सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन देखो, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले साइन ओमेगा टी के लिए ग्राफ प्लॉट कर दो। किसके लिए? साइन ओमेगा टी के लिए। तो साइन की इक्वेशन बना, साइन का ग्राफ बना दो। ये साइन का है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ हो गया, ये तो होगी V। अब इसके बाद क्या बनाना है? I। अब I जो आ रही है वो आ रही है IM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस फाइव। तो माइनस फाइव के अंदर क्या होगा बेटा? माइनस फाइव जो होगी ये है साइन ओमेगा टी जीरो पर। अब माइनस फाइव है तो फिर वो स्टार्ट यहां से होगा, कोस भी नहीं होगा, लेकिन भाई माइनस फाइव का मतलब होगा बेटा यहां से स्टार्ट हो। ये जीरो है, ओमेगा टी इधर लिखा हुआ है, मान लो एंगल ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी यहां पर जीरो है, ओमेगा टी एक एंगल है, और ये बोल रहा है माइनस फाइव, तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चलेगा स्टार्ट, ऐसे ग्राफ चलेगा। तो अपन को ये, अपन ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करते, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करते। तो माइनस ओमेगा टी का जो ग्राफ है, आप तो इतना सा याद रख लेना, माइनस ओमेगा टी का जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी है? आई की। तो ये तो हो गया आपका V का, और ये होगा I का, और ये आपका इस तरीके से ग्राफ वेव फॉर्म बनेगी, और ये इसका कौन सा डायग्राम होगा? फेजर डायग्राम होगा। एक बार और अपन इसको कर रहे हैं RC सर्किट के लिए, फिर समझने की कोशिश करना कि कैसे होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं RC सर्किट के लिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहेंगे तब। अब RC सर्किट अपने को बनाना है, तो एक तो अपन ने ले लिया R, देखो आपको क्या करना है,
यहां पर अपन ने लगा दिया क्या लगा दिया, यहां पर अपन ने एक एसी सोर्स लगा दिया, वी एम साइन ओमेगा टी का एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये हो गया आपका V। इसके बाद अपन ने क्या लगा दिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R, और यहां लगा दिया एक कैपेसिटर, C, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा दिया अपन ने। एक सेकेंड, ये अपन ने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये अपन ने कैपेसिटर लगा दिया, और ये यहां पर अपन ने एक ये लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है R, ये क्या है, कैपेसिटर, और यहां वोल्टेज लग रहा है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से सुनते जाना, रिपीट होता जाएगा और मैं उससे कंपेयर भी करता जाऊंगा, किससे, पिछले वाले से कंपेयर भी करता जाऊंगा। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले आपको क्या बनानी है, आप यहां पर लिख दो करंट, लिख दो, क्योंकि करंट दोनों में सेम होगी, IM। रेजिस्टेंस के अंदर जिधर करंट चलती है उधर ही वोल्टेज होता है, तो अब यहीं वापस लिख दो आप VMR। अब बात करते हैं कैपेसिटर में। करंट अगर आपने एक बार इधर डायरेक्शन में मान ली तो अपन इसको इधर ही मान लेते हैं, क्योंकि करंट जो होती है वो सीरीज में सेम रहती है। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो तो डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, किसी समय इधर किसी समय इधर, ऐसे चलती रहेगी, लेकिन अभी हम किसी इंस्टेंट पर देख रहे हैं, इस इंस्टेंट पर ऐसा हो रहा है। अब बताओ C कैपेसिटर, अब ध्यान से सुन लेना, आप कंपेरिजन अभी होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज की इक्वेशन थी V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन क्या थी, IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करंट की इक्वेशन थी प्लस पाई बाई टू। तो करंट आगे थी, तो अब अपन करंट पहले ही बना चुके हैं, अब हमें वोल्टेज बनाना है, तो करंट अगर आगे है तो वोल्टेज किधर होगा, पीछे, तो पीछे को अपन क्या बनाते हैं, क्लॉकवाइज, तो इस बार वोल्टेज नीचे जाएगा, किधर जाएगा, नीचे। अब इधर इसको लिखेंगे VMC, और ये जो फेज होगी इनके बीच की वो कितनी होगी, पाई बाई टू। एल वाले के अंदर मैंने क्या बोला था, I बना दिया, I बनाने के बाद में हमें पता था I की इक्वेशन होती है IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। किसकी बात कर रहा हूं, L की। L में I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, तो माइनस पाई बाई टू यानी करंट पीछे थी, और हम करंट पहले ही बना चुके थे वहां पर, तो करंट पीछे थी और मैं वोल्टेज बनाना था, तो वोल्टेज को हम किधर ले गए थे, पाई बाई टू आगे, क्योंकि वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है, तो हम पहले करंट बना रहे हैं फिर वोल्टेज बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ चुका है हिसाब किताब इसका, VMC, ये एंगल कितना है, पाई बाई टू। अगर अब मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, तो दोनों को कंबाइंड करने के बाद में बताओ कैसी क्या चीज बनेगी। देखो दोनों को कंबाइंड करने के बाद में क्या बनेगा, ये अपन ने ले लिया इसको, इसके बाद में इधर कौन है, इधर कौन है बोलो, इधर आप किसको बना दो, VMR को, किसको बना दो, VMR को, ये हो गया VMR, और जिधर VMR होता है उधर ही कौन होता है, IM होता है, उधर ही कौन होता है, IM। अब अपने को क्या बनाना है, अब अपने को बनाना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो सबको पता है किधर होता है, वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा सर, नीचे इसलिए आएगा क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो पीछे होता है, करंट आगे होती है, तो इसलिए ऐसा होगा। तो अब अगर अपन इसको मिलाएं, तो इस बार रिजल्टेंट इधर आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। और बताओ इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी VMRC, जो यहां से VMR से कितने एंगल पर है, 5 पर है। ये साइड और ये साइड बराबर होगी, बस अब आपको कुछ नहीं करना, वही काम रिपीट करना है। क्या काम रिपीट करना है बोलो, अपन को पता है, तो जो VMRC है वो किसके बराबर होगा, VMR वेक्टर प्लस दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, VMC। तो बताओ अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे आप, VMRC का रिजल्टेंट, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। तो इसका रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट होता है उनके स्क्वायर के रूट के सम के इक्वल, स्क्वायर कर दो। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद करो,
क्या बताया था? मैंने बताया था कि वोल्टेज जो होता है V इक्वल्स टू आई आर, तो वी एम आर इक्वल्स टू आई एम आर, वी एम सी इक्वल्स टू आई एम एक्स सी। तो अगर ऐसा होगा तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं बोलो? ऐसा लिख सकते हैं, वी एम आर सी का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट में, ये दोनों वैल्यू ऊपर रखोगे, आई एम आर का होल स्क्वायर प्लस आई एम एक्स सी का होल स्क्वायर। आई एम स्क्वायर बाहर ले लो, वी एम आर सी, आई एम का स्क्वायर बाहर, अंडर रूट से बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा? आई एम, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप करंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो करंट की इक्वेशन क्या आएगी बोलो? तो करंट की इक्वेशन आएगी आई एम इक्वल्स टू वी एम, अरे डिवाइड में ले गया उसके, वी एम आर सी डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इम्पीडेंस लिख सकते हैं। तो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू जेड, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस आ गया। तो बताओ फाइनल इक्वेशन क्या आएगी तुम्हारे पास में? तो आई एम विल बी वी एम आर सी डिवाइड में कितना? जेड, डिवाइड में कितना होगा? जेड होगा। तो ये अपने पास में करंट की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस ये रहा फाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? ये रहा, ये है इसकी वैल्यू वी एम सी, ये इसकी वैल्यू है। मैं इधर लिख देता हूं इसको, ये है वी एम सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो वी एम सी अपॉन वी एम आर, फाई निकाल रहे हैं अपन। तो फेज डिफरेंस बिटवीन किस किस के बोलो जल्दी से? वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या आएगा? तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो आएगा वो कितना होगा? टेन फाई परपेंडिकुलर में आएगा वी एम सी, परपेंडिकुलर में आएगा वी एम सी अपॉन बेस में आएगा वी एम आर। चेक कर लो दोबारा भलाई से आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ये। तो वी एम सी बोलो, वी एम सी की वैल्यू कितनी होगी? वी एम, अभी बताया था वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, तो वी एम आई आर, वी एम आर सॉरी एम सी है, सी के लिए क्या होता है? एक्स सी अपॉन आई एम इंटू आर, रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स सी अपॉन एक्स आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपके पास में टेन फाई बराबर आएगा एक्स सी अपॉन आर। तो ये एक्स सी अपॉन आर आ गया, और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू फेज डिफरेंस आ गया टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। सेम वही काम हुआ, सब कुछ वही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर अपन इसका फेजर बनाएं तो इसका फेजर देखो कैसे बनेगा। फेजर कैसे बनेगा देखो ध्यान से, फिर दोबारा समझ लेना फेजर कैसे बनाना है। ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स वाई एक्सिस बना दी सर। अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले किसको बनाना है? मैंने क्या बोला था? सबसे पहले किसको बनाते हैं? याद करो, लिख लो भले ही दोबारा। सबसे पहले बनाएंगे हम वी एम आर को। सबसे पहले वी एम आर को किसी एंगल पे बना देते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले वी एम आर को किसी एंगल पे बना देते हैं। अगर वी एम आर को किसी एंगल पे बना दोगे, ये है वी एम आर, इसको अगर किसी एंगल पे बना दोगे तो हमें पता चल जाएगा इसी के पीछे पीछे कौन होती है? करंट होती है। करंट और वी एम आर के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। फिर अब करंट बन गई, अब आपको पता है कि कैपेसिटर लगा हुआ है, अब आपको वीएमसी बनाना है। सी यानी कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर के वोल्टेज जो होता है वो पीछे होता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे होगा तो पीछे को बनाते हैं क्लॉकवाइज। और कितना पीछे होता है? π/2 पीछे होता है। कितना पीछे होता है? π/2। तो π/2 इधर बना दो, इधर बनेगा VMC, वहां क्या बना था? VML, वहां वोल्टेज आगे था इसलिए ऊपर बनाया था L, और यहां पीछे इसलिए इधर बनाएंगे VMC। अब कुछ नहीं है, अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो, बस बात खत्म। अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो।
अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो। बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? थोड़ा सा ऊपर मिला दो ना इसको यार, एक सेकेंड। अब इसका इनका रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में बना दो ऐसे, ये रिजल्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये ऊपर बन जाता ना, एक बार रीड्रॉ ही कर लेते हैं ना, एक सेकंड लगेगा, दोबारा बना देता हूँ। थोड़ा सा रिजल्टेंट ऊपर आ जाता है, एंगल लिखना इजी हो जाएगा, नहीं तो अभी फिर आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किसको बनाया? सबसे पहले अपन बनाएंगे VMR को, और जिधर VMR होता है उधर ही कौन होता है? IM होता है। और फिर उसके π/2 पर कौन होगा? करंट होगा, वोल्टेज होगा, किसका? C का। फिर इन दोनों को मिला लो और यहीं इनका रिजल्टेंट होगा। ये जो रिजल्टेंट होगा इसको क्या नाम देंगे आप? VMC नाम, VMRC। टोटल आ गया, अब R और C दोनों का आ गया, VMRC। अब लिखने की बारी आती है एंगल। एंगल कैसे लिखोगे? किस किस का एंगल? तो VMR और VMRC, VMR और VMRC के बीच में एंगल कितना है? फाई है। MR और RC के बीच में एंगल फाई है। MR और RC के बीच में एंगल फाई है। ये एंगल कितना है? फाई। और MRC जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है वो हमेशा ओमेगा टी होता है। वो हमेशा कितना होता है? ओमेगा टी। तो बताओ करंट कितना एंगल बनाएगी? तो करंट जो एंगल बनाएगी वो होगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो बताओ करंट की इक्वेशन क्या आएगी? हेंस द इक्वेशन ऑफ करंट विल बी I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। अब जो एंगल IM करंट का एंगल कितना आ रहा है? ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से करंट की इक्वेशन आएगी। बस इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। अगर वेव फॉर्म बनानी है तो वेव फॉर्म में क्या करोगे? सबसे पहले क्या करो, वो बना लो XY एक्सिस। सबसे पहले XY एक्सिस बनाई, ये XY एक्सिस बना ली। अब XY एक्सिस बनाने के बाद में क्या करो? सबसे पहले वोल्टेज बना लो। वोल्टेज तो आपको पता है साइन की इक्वेशन है, तो साइन बन जाएगा ये वोल्टेज में। तो इधर क्या ले रहे हैं आप? टी ले रहे हैं। ये किसकी इक्वेशन है? वोल्टेज की। अब करंट क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो प्लस फाई में क्या करोगे? प्लस फाई मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, तो किधर से स्टार्ट कर देना? ऊपर से स्टार्ट कर दो आप, थोड़ा सा यहां से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका करंट हो जाएगा। ये करंट की इक्वेशन होगी। ये आपका वेव फॉर्म हो गया और ये आपका क्या हो गया? फेजर डायग्राम हो गया। बिल्कुल सेम है, वैसा ही सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, LCR। अब तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं बेटा? तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे थोड़ा अटेंशन हो जाना। LCR, यहां मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R, फिर अपन ने क्या ले लिया? L ले लिया, फिर अपन ने क्या ले लिया? C ले लिया। अब ये है V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। बताओ यहाँ कौन है? R, यहाँ L, ये कौन है? C। अब बनाओ फटाफट। R का ये करंट मान ली मैंने IM है, तो बताओ R में जो करंट होती है उधर ही वोल्टेज होता है, तो ये होगा VMR। बताओ L में क्या होता है? L में क्या होता है? बोलो फटाफट जल्दी से। L में जिधर करंट होती है उसके π/2 पर वोल्टेज होता है। आप तो याद रख लो, L में क्या करना है? L ही बनाना है। L में क्या करना है? L बनाना है। करंट तो फिक्स है, L में L बना दो और C में उल्टा कर दो। करंट को फिक्स रखना है और इसको क्या कर दो? उल्टा बना दो। ये π/2 VMC, ये भी π/2 है और वो भी π/2 है। ये π/2, ये π/2, और यहाँ फेज कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। ठीक है। अब तीनों को एक साथ कंबाइंड कर दो। तीनों को एक साथ क्या कर दो? कंबाइंड कर दो। तो तीनों को एक साथ जब कंबाइंड करोगे तो देखो कैसा क्या बनेगा?
ये है आपके पास में वी एम आर, इधर ही कौन है आई एम, एल किधर है ऊपर है, वी एम एल, एल के लिए एल बनाना है, सी किधर है नीचे है, ये आ जाएगा वी एम सी, ये बनेगा हिसाब किताब। अब इसके अंदर क्या होगी, कंडीशन लगेगी, 3 कंडीशन होगी, आपको एग्जामिनर देगा कि इन भाई आगे वेक्टर को कैसे सोल्व करते हैं, 2 वेक्टर को सोल्व करने का तरीका होता है हमारे पास, तो आपको ये देना पड़ेगा कि भाई कौन बड़ा है, तो अपन मान लो इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको ये अपन ने बोल दिया केस फर्स्ट है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अब, केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट के अंदर क्या है, हमने ये मान लिया कि वी एम एल इज ग्रेटर देन वी एम सी, वी एम एल ग्रेटर देन वी एम सी, यानी कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो बताओ इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, अगर ऐसा होगा तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये 10 है और ये 20 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, तो बताओ इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा होगा, इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा होगा बेटा, ये वी एम आर, ऊपर कौन आ जाएगा वी एम एल माइनस वी एम सी, याद रखना ये माइनस है, डैश नहीं है, वी एम एल माइनस वी एम सी, ठीक है, ये वी एम आर है और इधर ही कौन होगा आई एम होगा। अब बताओ टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज इन दोनों के बीच में होगा, इसको क्या बोल देते हैं अपन वी एम आर एल सी, वो यहां से कितने एंगल पर है, फाई एंगल पर है, किससे फाई एंगल पर है, वी एम आर से, वी एम आर से क्या है फाई एंगल। यूं मत सोचना कि सर आप ये बोलते हो जो बीच में आता है वो तो ओमेगा टी बनाता है, अरे ओमेगा टी बनाता है वो एक्स से बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन यहां भी अपन क्या ले रहे हैं वी एम आर ले रहे हैं, तो वी एम आर से इसको मैंने इतने एंगल पर बना दिया। तो बताओ अब इसका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, बताओ रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना है वी एम आर एल सी, वी एम आर एल सी क्या होगा, वी एम आर एल सी होगा बेटा वी एम आर वेक्टर प्लस वी एम एल माइनस वी एम सी वेक्टर। और बताओ क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वी एम आर एल सी, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के स्क्वायर के रूट के सम के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा वी एम आर का स्क्वायर वी एम एल माइनस वी एम सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, कैसे पुट करते हैं वैल्यू याद है क्या, अरे वी एम आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ साइड में लिख दूं वी एम आर, बोलो वी एम आर क्या होगा आई एम इंटू आर, वी एम एल क्या होगा आई एम इंटू एक्स एल, वी एम सी क्या होगा आई एम इंटू एक्स सी, ये होगा। अब बताओ वी एम आर एल सी कितना आएगा, बोलो वी एम आर एल सी अपन को लिखना है वी एम आर एल सी, वी एम आर आई एम आर का होल स्क्वायर प्लस आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी का होल स्क्वायर, आई एम स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो क्या आएगा, यहाँ आएगा वी एम आर एल सी, आई एम स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा, और क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये देख लो इधर ध्यान से, आई एम का स्क्वायर बाहर, आई एम का स्क्वायर बाहर, कॉमन लोगे आई एम स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आई एम बाहर आएगा, तो फिर बताओ क्या होगा। अब इसको लिख सकते हैं अपन, करंट की इक्वेशन क्या आएगी बोलो, आई एम विल बी वी एम आर एल सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और अपन क्या कर सकते हैं, इसको नीचे वाली को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू जेड इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इसलिए आई एम विल बी बोलो वी एम आर एल सी डिवाइड में क्या आ जाएगा जेड।
ये आपके पास में इक्वेशन बन गई। करंट की इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास में अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालनी है फाई की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन निकालनी है? फाई, फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस लिखना है। तो टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन था? याद करो, वी एम एल माइनस वी एम सी, ये परपेंडिकुलर है। अपॉन बेस क्या है? वी एम आर। अब बताओ क्या लिख सकते हैं अपन? टेन वी एम एल आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी, और वी एम आर की जगह क्या आ जाएगा? आई एम इंटू आर। कॉमन ले लो, तो टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन फाई की वैल्यू आई एम कॉमन लेके कट जाएगा, अंदर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये आपके पास में फेज डिफरेंस भी आ गया। फेज डिफरेंस आ गया आपके पास में, कितना आ गया बच्चों? फेज डिफरेंस आ गया टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन कितना? आर। ये फेज डिफरेंस आ गया आपके पास में। क्लियर है? तो ये फेज डिफरेंस आ गया। देखो एक बात यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगे। अपने ये अभी काम में नहीं है कि आगे के काम की बात है। इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। देखो मैं इससे बना रहा हूं, इससे ट्राइंगल बना रहा हूं। मतलब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, ये एंगल मान लिया, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होगा, और बेस हो गया आर। तो ये कितना आएगा? ये आएगा अंडर रूट में, भाई हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये जेड के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल। सारी टाइप की इंपीडेंस यहाँ पर आ रही है, और इससे एक कॉस फाई निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हटा दिया आपके इस बार सिलेबस में। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर। पर आगे तो काम में आएगा आपके, मैं बता देता हूँ यहाँ थोड़ा सा हिंट। पावर फैक्टर जो होता है कोस फाई। कोस क्या होता है बताओ? कोस क्या होता है? अरे कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जेड अपॉन कितना हो जाएगा? ये आर, जेड अपॉन आर। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। जे आर अपॉन जेड, सॉरी आर अपॉन जेड, इसके बराबर हो जाएगा ये आर अपॉन जेड के। इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये ट्राइंगल बहुत काम का है। एक वैल्यू कोई भी दे देता है, दूसरी वैल्यू निकालने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में, अगर आप कोई काम करोगे तो। अब देखो, अगर इसके लिए अपन क्या बनाए? इसके लिए अपन क्या बनाए बेटा? फेजर डायग्राम। तो देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? वेव फॉर्म भी बना सकते हैं, फेजर बनाते हैं अपन पहले। तो इसका फेजर क्या बनेगा? फेजर डायग्राम। अब ध्यान से फिर बता रहा हूं, बार बार वही एक ही काम हो रहा है रिपीटेटिवली। क्या करना है? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सिस बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई एक्सिस बना लो, बना लिया। अब एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद में सबसे पहले वी एम आर वाली लाइन खींचो। कौन सी लाइन खींचो? वी एम आर। इसको मैंने वी एम आर बोल दिया, ये है वी एम आर। जिधर वी एम आर होगा उधर ही आई एम होगा। अब बनाओ किसको? वी एम एल को। वी एम एल हमेशा आगे होता है, तो वी एम एल आगे, और जो वी एम आर है वो किधर होगा? पीछे होगा। और इसको बड़ा बनाना, इसको छोटा बनाना, क्योंकि वी एम जो अपन इस केस को पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये एम सी वाला छोटा है। तो बताओ इसका नेट किधर आएगा? इसका नेट आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा वी एम एल माइनस वी एम सी, वी एम एल माइनस वी एम सी। अब बताओ अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ लाइन खींचनी है आपको। ये रिजल्टेंट हो गया आपका। ये रिजल्टेंट आएगा वी एम आर और वी एम एल वी एम सी के बीच में रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट होगा। ये कौन है? ये है वी एम आर एल सी। भाई आप अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस चेक कर लो, दोबारा पढ़ लो, ये फायदा होता है ऑनलाइन का।
अब आपको एंगल ड्रॉ करने हैं, तो देखो एंगल कैसे कैसे बनाने हैं मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ। एंगल कैसे कैसे बनाते हैं, तो एंगल कैसे बनाओगे वो देखो आप। एंगल ऐसे बनाएंगे, अपन कौन सा केस पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं VML ग्रेटर देन VMC वाला, इसलिए ऊपर में से नीचे को घटाया तो ऊपर आ गया, ये नेट आया ना, ये नेट ये ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। अब बताओ एंगल कौन कौन से एंगल बनाने हैं, VMRLC और VMR के बीच में एंगल होता है फाई, ये बना दिया फाई। VMRLC जो x से एंगल बनाएगा वो है ओमेगा टी, तो बताओ करंट कितना एंगल बनाएगी, तो ये ओमेगा टी ये फाई, तो करंट एंगल बनाएगी ओमेगा टी माइनस फाई। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं क्या, करंट का जो एंगल आ रहा है ये, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस द इक्वेशन ऑफ करंट विल बी I इक्वल्स टू IM साइन, बताओ करंट की फेज कितनी आई, ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये है इसका पूरा RLC का। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन एक बार में आएगा, LCR सर्किट है, फेजर डायग्राम बनाओ, उसमें कंडीशन दे देगा VML ग्रेटर देन VMC मान लो, तो ये कंडीशन बड़ी मान लेना, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 डायग्राम तो वही रहेगा, केस सेकंड। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी वो डिसाइड करेगी आपको केस फर्स्ट करके आना है कि केस सेकंड करके आना है। ये है केस सेकंड। केस सेकंड में अपन क्या करते हैं, VML को छोटा कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं भाई, अपन यहां से शुरू होगा, मेन डायग्राम तो वही रहेगा RLC वाला, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम के बाद में कहानी यहां से शुरू होगी। ये VMR था, ये IM था, ऊपर की तरफ कौन था, VML था, नीचे की तरफ कौन था, VMC था। अब क्या हो गया, VMC बड़ा हो गया, तो बताओ इसका फाइनल डायग्राम क्या बनेगा, VMR अपनी जगह पर, IM अपनी जगह पर, नेट आ जाएगा नीचे की तरफ, नीचे आ जाएगा नेट, और इसको क्या नाम दोगे आप, VMRLC, जिसने इससे एंगल कितना बनाया है फाई। अब बताओ ये कौन है, ये है VMC माइनस VMC माइनस कितना, VML। अब आपको इसका रिजल्टेंट लिखना है, तो बताओ रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट ऐसे लिखा जाएगा VMRLC इक्वल्स टू VMR प्लस वेक्टर, जब वेक्टर कर रहे हैं तो वेक्टर तो सम ही होता है वेक्टर का, ये VMC माइनस VML। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, RLC का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा VM स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ना दोनों, स्क्वायर VMC माइनस VML होल स्क्वायर। अरे वही काम दोबारा कर रहा हूँ यार, अब तो रट गया होगा। अब बताओ VMR की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी कितनी रखोगे, बताओ इनकी वैल्यूज बोलो। अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं, VMR कितना होगा IM इंटू R, VML कितना होगा IM इंटू XL, और VMC कितना होगा IM इंटू XC। इसलिए बताओ VMRLC कितना आएगा, VMRLC इधर आएगा नहीं, उधर ही कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। बताओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं अपन, बोलो। अपन लिख रहे हैं सर VMRLC की वैल्यू, VMRC IM R का होल स्क्वायर प्लस IM XC माइनस IM XL होल स्क्वायर का अंडर रूट, वैल्यू पुट कर दी है। VMRLC IM कॉमन लेके बाहर निकाल दो, IM स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप IM की वैल्यू निकाल सकते हैं, IM विल बी VMRLC डिवाइड में बोलो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस
एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इस वैल्यू को क्या लिख दोगे आप, लेट इम्पीडेंस जेड विल बी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा अब तो इसलिए आई एम की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में वी एम आर एल सी डिवाइड में कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं, अब तो जेड मान लिया ना इसके नीचे, ये जेड आ गया, तो ये आपके पास में पीक वैल्यू आ गई। अब अगर अपन को क्या निकालना है, अपन को क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो बताओ फेज डिफरेंस यहीं आ जाएगा, साइड में ही यहीं आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, टेन फाई, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा पीछे चलो, परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी एम सी माइनस वी एम एल अपॉन वी एम आर, वी एम सी माइनस वी एम एल अपॉन वी एम आर। तो बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो, टेन थीटा किसके बराबर आएगा, वी एम सी आई एम एक्स सी आई एम एक्स एल डिवाइड में आई एम आर। बोलो आई एम कैंसिल हो जाएगा, टेन फाई कितना आएगा, टेन फाई आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके, आ जाएगी क्या, तो ये इक्वेशन आ गई फेज डिफरेंस की। अब बोलो फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, तो इसका फेजर बना दो। फेजर बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है यार, कैसे बनाना है। सबसे पहले कौन सी लाइन खींचो, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करोगे, सबसे पहले कौन सी लाइन खींच दो, एक्स और वाई जेड एक्सिस बना दो जल्दी से। ये बना दिया अपन ने एक्स वाई जेड एक्सिस। इसमें सबसे पहले क्या खींचते हैं अपन, याद है क्या, सबसे पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, सबसे पहले वी एम आर वाली। अब तो रट जाना चाहिए, वी एम आर। इसी के पीछे पीछे कौन चलता है, इसी के पीछे पीछे चलता है आई एम। कौन चलता है, आई एम। अब ऊपर की तरफ कौन, ऊपर की तरफ कौन, ऊपर की तरफ आता है वी एम एल। नीचे की तरफ कौन आता है, नीचे की तरफ आता है वी एम सी। और इस बार वी एम सी बड़ा है, तो वी एम सी बड़ा होगा तो नेट किधर आएगा, नेट वैल्यू किधर आएगी, नेट वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी किधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। हम जो केस पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, वी एम सी इज ग्रेटर देन वी एम एल। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेड के अलावा लिख लो कोई से भी से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम सी माइनस वी एम एल। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस बार इधर आएगा। पहले किधर आया था, पहले क्या बनाया था अपन ने, देखो पहले रिजल्टेंट किधर आया था, ऊपर की तरफ आया था। अब रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इनका रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा बीच में, ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। इसका नाम क्या रखोगे, वी एम आर एल सी। अब एंगल बना दो फटाफट जल्दी से, एंगल बना दो। बताओ ये एंगल कितना होगा, वी एम आर एल सी के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल क्या होता है, वो फाई होता है। और वी एम आर एल सी जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो बताओ जो करंट एंगल बनाएगी, करंट जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो बताओ करंट की इक्वेशन क्या आएगी, हेंस द इक्वेशन ऑफ करंट, करंट आई किसके बराबर होगी, आई एम
साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस बार करंट की इक्वेशन ये आएगी। तो ये कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फेजर डायग्राम, अलग अलग सारी चीज़ें मैंने आपको सबको क्लियर कर दी है। अब तीसरी लास्ट कंडीशन ये है इसकी। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो केस थर्ड, हालांकि इसके बारे में अपन फिर पढ़ेंगे, रेजोनेंस नाम से बोलते हैं इसको। केस थर्ड ये है कि अगर मान लो VML और VMC बराबर ही हो गए, तो मतलब जो आपने ऊपर बना रखा था VML, जो नीचे बना रखा है आपने VMC, ये एग्जैक्टली बराबर हो गए। ये था VMR और ये था आपका IM। अगर ये बराबर हो गए तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा कौन, VMR इंटू कितना, IM। तो बस अगर ऐसा हो जाएगा, अगर VML और VMC अगर इक्वल हो जाते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। इसे रेजोनेंस कहते हैं, जो अपना आगे फर्दर टॉपिक है। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपको, लास्ट लेक्चर होगा अपना रेजोनेंस और छोटा मोटा ट्रांसफार्मर के बारे में। कुछ चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं, तो उनको हटा करके अपन पढ़ लेंगे। 2 टॉपिक इन्होंने हटा रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।